बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और साथ ये सेट दिए गए हैं। हमने इन सेट्स के साथ ये प्रॉपर्टीज जो हैं उनको वेरीफाई करना है। बेटे आपकी बुक के पेज नंबर 45 पे ये प्रॉपर्टीज मौजूद है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें वेरीफाई करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जब हमारे पास 3 सेट्स होते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ सेट्स डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। और ये जो बात है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते, पहले देखिए हमने बी एंड सी का ग्रुप बनाया ना और फिर ए के साथ यूनियन लिया, उसके बाद हम ए एंड बी का ग्रुप बना लेंगे और यूनियन सी के साथ लेंगे, तो इससे आंसर पे जो फाइनल रिजल्ट है उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई ये जो बात की जा रही है ये बात ठीक है, हमारी ये बात वेरीफाई हो रही है या नहीं। आपकी बुक में आपने ये प्रॉपर्टीज तो वेरीफाई करनी ही है, लेकिन ये जिस तरह ये एसोसिएटिव ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी है, ये पहले ए पार्ट के लिए आपने सॉल्व करनी है, फिर आपने बी पार्ट के लिए ये सॉल्व करनी है और फिर सी पार्ट के लिए करनी है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस ए पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं जी। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है, ये हमें सेट गिवन है जिनके साथ हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लेते हैं, ठीक है, हमने लिखी। उसके बाद हमें यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो क्या है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी लिखेंगे। सबसे पहले बी सेट जो हमें गिवन है, सेंटर में यू डालेंगे, उसके बाद सी सेट। और ये बात हमें पता है कि जब दो सेट्स का हम यूनियन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर देना। तो अब हम देखें इसके आंसर में लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास? बी यूनियन सी का। अब इस बी यूनियन सी का यूनियन हमने लेना है ए सेट के साथ, ठीक है, ये जो ए सेट हमें गिवन है। तो अब हम इसको करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए सेट लिख लेते हैं, सेंटर में यूनियन डालेंगे। बी यूनियन सी का जो आंसर हमारे पास ये आया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब हम इसका भी यूनियन ले रहे हैं तो हमें पता है कि हमने तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठे कर देना, ठीक है। अब 1 2 इसमें मौजूद है ना, बाकी इधर मौजूद है। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आपके पास बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम सी सेट के साथ लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ए सेट यूनियन बी सेट, और जब यूनियन में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों सेट्स में बेटा जब एलिमेंट्स को इकट्ठा किया तो ये सिर्फ 8 तक आ रहे हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी का हमने नेक्स्ट यूनियन लेना है सी के साथ। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा किसका आंसर है? ए यूनियन बी का, जो अभी हमने निकाला वो लिखा, दरम्यान में यूनियन का साइन डाला, और अब सी सेट जो हमें गिवन है वो लिख लिया। इनका भी चूंकि यूनियन लेना है, और यूनियन का रूल तो वही है ना कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लेना है। 1 2 3 4 5 6
7 8, आप देखें 9 10 इस तरह मौजूद है ना, 9 and 10। ठीक है, तो अब ज़रा आप ये देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर भी क्या है, 1 से लेके 10 तक की पूरी गिनती है, ये 1 से लेके 10 तक पूरे नंबर्स हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर भी क्या है, ये भी 10 तक गिनती है। इसका मतलब है फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, एंड इट इज़ वेरीफाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ, क्योंकि बेटे देखें बुक से ज़रा ध्यान से एक दफ़ा दोबारा से देखें कि मैंने आपको क्या कहा था, ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है इन तीनों क्वेश्चंस के साथ, फिर ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है इन तीनों क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अब अभी हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है वो इस क्वेश्चन के लिए हमने वेरीफाई कर ली है। अब हम बी क्वेश्चन के लिए भी इसी प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बी पार्ट में अब जो हमें सेट दिए गए हैं जिनकी मदद से हमने अपनी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करना है वो ये है। ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी में 0 है लिखा हुआ, और सी जो है वो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, 0 1 and 2। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी सेट लिखेंगे यूनियन और सी सेट, और जब इनको इकट्ठा करेंगे तो बेटे आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2। अब बी यूनियन सी का हमने किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ। ठीक है, तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। ए का जो सेट है वो एम्प्टी सेट हमें दिया गया है, दरमियान में हम यूनियन का साइन डालेंगे, उसके बाद बी यूनियन सी का जो आंसर आया था हमारे पास वो लिखेंगे, और अब जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2। ठीक है, क्योंकि ए सेट तो वैसे ही एम्प्टी है ना, तो ये आंसर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए लिखेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे, और फिर बी सेट जो है वो 0 पे मुश्तमिल है। जब हम इनका ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया है, 0, और यूनियन अब इसके साथ हमने क्या करना है, सी के जो एलिमेंट्स हमें दिए गए वो हम लिख लेंगे, और जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2। तो अब आप ये देखें कि आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, 0 1 2। तो हम फिर कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। तो बेटे अब हम इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दिए गए हैं सेट, उनमें सबसे पहले जो ए सेट है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, बी सेट में जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सी में हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। अब इन सेट्स के लिए भी हमने अपनी वही एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। हम इधर अपनी प्रॉपर्टी लिख लेंगे और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले एक की मैं आपको बताने लगी हूँ, पहले हम उस की को समझेंगे। जी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी बुक हमें क्यू सेट किसको कह रही है, जेड सेट किसको कह रही है, और एन सेट किसके कह रही है। बेटा पेज नंबर 40 पे हमें ये सेट दिए गए हैं। इसमें ये देखें कि क्यू सेट क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके बाद Z क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें 0 भी शामिल है, प्लस माइनस वाले तमाम नंबर्स भी शामिल हैं। उसके बाद N, ये भी हमें पता है कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन इनमें 0 शामिल नहीं होता। अब ये सेट तो हमें पता चल गए,
कि एन से क्या मुराद है, जेड से क्या मुराद है और क्यू सेट से क्या मुराद है। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने बनाई है, ये डायग्राम ये शो कर रही है कि रैशनल नंबर है क्यू, यानी वो तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं, इन नंबर्स के अंदर मजीद सब ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स के अंदर जो सबसे पहला सब ग्रुप है वो है जी का, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया, क्यू। क्यू के अंदर एक और सब ग्रुप है जो कि जेड कहला रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स कहला रहा है। जेड के अंदर मजीद ग्रुपिंग होती है और उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, क्यू सेट सबसे बड़ा है, उसके बाद जेड सेट और फिर एन सेट। ठीक है, और जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2 पॉइंट्स भी आपने जहन में रखने हैं। जब भी यूनियन लें तो जवाब बड़ा सेट आता है। ठीक है, और जब इंटरसेक्शन लें तो जवाब छोटा सेट होता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, क्यू सबसे बड़ा सेट है, उसके बाद जेड है और फिर एन सेट है। ठीक है, यानी अगर क्यू और एन के बीच में इंटरसेक्शन आएगा तो हमने अभी बात की कि इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट, तो फिर आंसर में क्या आ जाएगा, एन सेट। ठीक है, क्योंकि क्यू तो बड़ा है। और अगर हम यूनियन लेंगे तो फिर एन और क्यू में अगर यूनियन लेते हैं तो फिर कौन सा सेट आंसर में आएगा, क्यू सेट। तो अगर आप ये डायग्राम जहन में रखते हैं और साथ ये 2 पॉइंट्स जहन में रखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सवाल भी हल करते हैं और देखते हैं कि ये बात हमारी किस हद तक हमें हेल्पफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसी प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व करना है, लेकिन अब जो सेट हमें गिवन है वो ये है, ए है नेचुरल नंबर का सेट, बी है सेट ऑफ इंटीजर्स और सी है रैशनल नंबर का सेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है जी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जब लेंगे तो बी सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये देखें, ये उन्होंने कहा है ना हमें बी क्या है, Z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, दरमियान में यूनियन का सेट डालेंगे, और C हमारे पास क्या है, Q। अभी हमने बात की कि जब हम यूनियन लेंगे तो आंसर बड़े वाला सेट आएगा, तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, Q, क्योंकि Q का सब ग्रुप Z है। ठीक है, और Z का सब ग्रुप N है। ठीक है, तो अब हम बाकी का पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं कि A यूनियन B यूनियन C करें, इसका आंसर तो Q आ गया ना। तो अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि A यूनियन B यूनियन C का क्या आंसर है। A सेट हमारे पास है जी नेचुरल नंबर्स का सेट, वो हमने लिख लिया यूनियन, और आगे आंसर हमारा क्या आया हुआ है, B यूनियन C का Q। तो हमें पता है कि जब भी हमने यूनियन लेना है, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आएगा। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, क्यू सेट बड़ा है, तो फिर आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्यू सेट। अब हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में देखिए बेटा, पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है और फिर उस जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन ले लेना है। तो अब आप देखें, ए यूनियन बी करेंगे तो ए हमारे पास है एन, दरमियान में यू लगाएंगे, बी हमारे पास है जेड। अब इनमें बड़ा सेट कौन सा है, जेड बड़ा सेट है। क्यों, क्योंकि जेड का सब ग्रुप एन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ए यूनियन बी और यूनियन सी करना है, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया जी, जेड, दरमियान में यू का साइन, और सी सेट किसके बराबर है, क्यू के, तो वो भी हमने लिख लेना। अब ये देखें, यूनियन में बड़ा सेट आंसर में आता है, तो इन दोनों में से अब बड़ा सेट कौन सा है, क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब आप ये देखें, हमारी ये किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का। ठीक है, और ये किसका आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड का। तो देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्यू सेट है और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्यू सेट है। तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। ठीक है, बस ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन
इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। इसमें हमने उसी तरह पहले ए पार्ट के साथ ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, फिर बी पार्ट के साथ और फिर सी पार्ट के साथ। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले मालूम करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के लिए सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है। 5 इधर भी है और 5 उधर भी है, 6 भी है और 7 भी है, ठीक है। 5, 6, 7 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों के अंदर और वो हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन डालेंगे और जो हमारा आंसर आया है बी इंटरसेक्शन सी का वो हम लिख लेते हैं 5, 6 एंड 7। अब आप देखें कि इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा खाली सेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है खाली सेट। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन और बी सेट। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। जी 3 और 4 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो है जी 3 एंड 4। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद आगे सी सेट लिख लेंगे। अब आप देखें कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी है एम्प्टी सेट। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। जी इसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है इन सेट्स को यूज करते हुए। तो ये बेटे सेम उसी तरह है जिस तरह हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। तो आपने ये वाला पार्ट जो है वो खुद सॉल्व करना है। सी पार्ट जो है वो मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, अदरवाइज अब होना नहीं चाहिए। आपने वो की जो हमने बनाई है वो जहन में रखनी है, ठीक है जी। अब हम इन सेट्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए। बी जो है उसके लिए हमें क्या सेट दिया गया है, Z और दरम्यान में इंटरसेक्शन, और C जो है वो Q है। मैंने जब आपको वो की समझा रही थी तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए थे कि जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो जवाब छोटा सेट होगा, ठीक है। और ये बात भी आपको याद है ना, ये बड़ा सेट है, फिर ये छोटा सेट है और ये उससे छोटा सेट है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा बड़ा सेट है और कौन सा छोटा सेट है। तो ये देखिए Z इंटरसेक्शन Q में आंसर क्या आएगा, Z सेट, क्योंकि Z छोटा है। अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, N लिख लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और B इंटरसेक्शन C का आंसर आया है Z। अब देखें Z और N में छोटा सेट कौन सा है, वो है N, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। जी अब हम सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B को। A सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, B है Z सेट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि Z और N में N छोटा है, ठीक है। अब इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है जी, नेचुरल नंबर्स, और C किसके बराबर है, Q के। तो इन दोनों में से छोटा सेट हमारे पास आंसर आता है, तो N आ गया। इसका मतलब है कि ये आंसर है हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड का। तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर्स है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर्स है। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी इट इज़ वेरीफाइड एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन
इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको बेटा याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ये करें ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, सेंटर में क्या लगेगा जी, ओवर इंटरसेक्शन है ना, तो सेंटर में इंटरसेक्शन लग जाएगा और उसके बाद ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों का आंसर बराबर आता है। अगर इन दोनों का आंसर बराबर आता है तो फिर हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए सेट के साथ। सबसे पहले बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन सिंबल डालेंगे सेंटर में और सी सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 5 6 7, 5 6 7 और ये आंसर किसका आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का। अब इसके साथ हमने ए का यूनियन लेना है इस आंसर के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम हल करेंगे, सबसे पहले हमने ए सेट लिख लिया, सेंटर में यू लगाया क्योंकि यहाँ पर यू है। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हमने निकाला है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 6 7। अब यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये आंसर हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, फिर हम ए यूनियन सी को सॉल्व करेंगे और जो दोनों सेट्स का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। जी, राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या कहा था, ए यूनियन बी सॉल्व करना है। ए सेट लिखेंगे, यूनियन आगे बी सेट लिखेंगे। यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लेना है। हल करेंगे ए यूनियन सी को, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन का सिंबल डालेंगे, सी सेट और यूनियन में हमें पता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर देते हैं। अब हमने जो ए यूनियन बी का आंसर निकाला है और ए यूनियन सी का आंसर निकाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी का, सेंटर में हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास ये आया था। इंटरसेक्शन में हमने जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने होते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद है। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये आंसर है राइट हैंड साइड का। अब आप ये देखें कि ये जो 7 तक गिनती आ रही है राइट हैंड साइड की, यही आंसर आया है ये लेफ्ट हैंड साइड का, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम इसी प्रॉपर्टी को बी क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह बेटे आपने पीछे सॉल्व किया है, सिर्फ सेट बदले हैं, ठीक है। तो आपने ये खुद सॉल्व करना है, सी पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व खुद कराऊंगी, ठीक है। इस सवाल में जो ए सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, बी जो है वो इंटीजर्स का सेट है और सी जो है रैशनल नंबर है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, बी है हमारे पास जेड, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, सी है हमारे पास क्यू सेट, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जब भी हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो आंसर छोटा सेट आता है और इसमें छोटा सेट क्या है, z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जो है।
तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, Z। अब हम इसको मुकम्मल हल करते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, यूनियन का साइन डालेंगे और B इंटरसेक्शन C का आंसर जो आया है Z वो लिख लेंगे। अब यूनियन में हमेशा हम क्या करते हैं, जो बड़ा सेट होता है वो आंसर आता है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Z, क्योंकि इन दोनों सेट्स में से बड़ा सेट हमारे पास कौन सा है, Z का जी। उसके बाद हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें हमने पहले A यूनियन B सॉल्व करना है। A है नेचुरल नंबर का सेट, यूनियन का साइन लगाएंगे, B है Z। यूनियन में बड़ा सेट आंसर आता है और इसमें बड़ा सेट है Z। A यूनियन C लेंगे, इसमें बड़ा सेट का जो है वो है Q का। अब इन दोनों का हमने दोनों जो आंसर्स आए हैं उनका इंटरसेक्शन लेना है। A यूनियन B का आंसर आया है हमारे पास Z, सेंटर में इंटरसेक्शन, और A यूनियन C का आंसर आया है हमारे पास Q। जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट जो है वो आंसर आता है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा सेट है जी, Z सेट। अब ये आंसर हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का। आप ये देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी Z है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या था, Z था। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। ठीक है जी। अब हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि अब इंटरसेक्शन का सिंबल पहले आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, पहले इनका पेयर बनाया, सेंटर में U लिखा और फिर A इंटरसेक्शन और आगे C रह गया था ना, उसका पेयर बना लिया। तो अब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने B यूनियन C को सॉल्व करना है। हम B यूनियन C लिखेंगे, B सेट लिखेंगे, यूनियन डालेंगे, C सेट लिखेंगे, और यूनियन में आपको पता है कि हम जितनी काउंटिंग होती है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको तरतीब से इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C की तरफ। तो उसमें सबसे पहले A सेट इंटरसेक्शन, और जो हमारे पास अब B यूनियन C का आंसर आया वो है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है जी, 3 एंड 4। ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B में सबसे पहले A सेट आएगा, इंटरसेक्शन फिर B सेट। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो देखें यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 एंड 4। अब A इंटरसेक्शन C, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, खाली सेट। अब जब A इंटरसेक्शन B और A यूनियन और A इंटरसेक्शन C को हम सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B का आंसर है हमारे पास जो अभी हमने निकाला है 3 और 4, और A इंटरसेक्शन C जो है वो खाली सेट है। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे दोनों का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड 4, और ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। 3 एंड 4 एलिमेंट्स किस पे मौजूद हैं, राइट हैंड साइड में, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या मौजूद है, 3 एंड 4। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज वेरीफाइड। इसी प्रॉपर्टी को हम अपने बी क्वेश्चन के लिए हल करेंगे, और ये बेटा आप खुद हल करेंगे, बहुत सिंपल है, जिस तरह मैंने पीछे किए उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे जी। अब हम सी पार्ट के लिए
इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी हमारे पास जेड है, यूनियन का साइन डालेंगे, सी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जब करेंगे तो ए हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्यू आया है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जो है वो आंसर में आता है, तो हम लिख लेंगे एन। ये आंसर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी जब हम सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, इंटरसेक्शन और जेड छोटा सेट जो है वो आएगा आंसर में, और इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, एन। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन क्यू, आंसर की क्या आएगा, एन सेट, क्योंकि एन सेट छोटा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इनको ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है हमारे पास एन, सेंटर में यूनियन का साइन, ए इंटरसेक्शन सी उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, एन। और जब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एन। और ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। तो हम कह सकते हैं हेंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है,